हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एमए जियोग्राफी सेकेंड सेमेस्टर का आपका फर्स्ट पेपर है, जिसको आप बोलते हैं इंडिया फिजिकल जियोग्राफी या फिर इंडियन फिजिकल जियोग्राफी, यानी भारत का भौतिक भूगोल। दोस्तों, इसमें हम कुछ अतिलघुत्तरीय प्रश्न को कवर करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं देरी न करते हुए। पहला प्रश्न है हमारा, आम्रवर्षा किसे कहते हैं या आम्रवर्षा क्या होती है, या फिर ऐसा भी दे देता है कि आम्रवर्षा पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है ना, लघु उत्तरीय प्रश्न में आ सकता है। तो देखिए जरा, दिया गया है कर्नाटक एवं केरल में ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा की फुहार है। मतलब भैया जो आम्रवर्षा है एक कर्नाटक एवं केरल में जो होता है जब ग्रीष्म ऋतु आपकी खत्म होती रहती है और मानसून आने से पहले एक वर्षा होती है, वर्षा की फुहारें पड़ती हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, आम्रवर्षा कहते हैं। आगे कह रहा है, स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्रवर्षा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। ठीक है ना, यानी स्थानीय तौर पे इसको क्या बोलते हैं, आम्रवर्षा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भैया आम के फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी मानी जाती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। इस वर्षा से आम की बौर पेड़ से टूटकर गिरती नहीं है, अतः आम की फसल अच्छी होती है। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। यानी आम्रवर्षा जो है कर्नाटक एवं केरल में जो होता है ग्रीष्म ऋतु और मानसून आने से, ग्रीष्म ऋतु खत्म होती रहती है और मानसून आने से पहले एक फुहार पड़ती है वर्षा की, जिसको आप क्या बोलते हैं, आम्रवर्षा कहते हैं। और इसे आम्रवर्षा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आमों की खेती के लिए, आमों की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि फूलों वाली बौछार फूलों वाली बौछार क्या होती है, जरा देखिए। इस वर्षा से केरल और उसके निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में, ठीक है ना, कहवा के फूल खिलने लगते हैं। यही कारण है इसे फूलों वाली बौछार कहते हैं। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा जो है वो क्या है, जरा देखिए। काल बैसाखी क्या है दोस्तों? काल बैसाखी। तो देखिए दिया गया है, असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें हैं। यानी कब होता है? असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में जो है शाम को चलती हैं और वर्षा युक्त पवनें होती हैं, काफ़ी विनाशकारी होती हैं। इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाज़ा इनके स्थानीय नाम काल बैसाखी से लगाया जा सकता है। यानी अगर इनको देखना है कि कितनी खतरनाक है तो इनके नाम से ही पता चल जाता है, काल बैसाखी। ठीक है ना। आगे कह रहा है, इसका अर्थ बैसाख के महीने में आने वाली तबाही है। यानी काल बैसाखी का जो अर्थ होता है वो बैसाख के महीने में आने वाली तबाही से है। आगे कह रहा है, चाय, पटसन व चावल के लिए ये पवनें अच्छी मानी जाती हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और अगर आप चाहते हैं कि जैसे ये फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर की वीडियो पढ़ रही हैं, अगर पहले सेमेस्टर की वीडियो आप देखना चाहते हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। और अगर सेकंड सेमेस्टर की और भी पेपर यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेपर की भी वीडियो देखना चाहते हैं आप तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उसको जा करके जरूर विजिट करें। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा दोस्तों, लू के बारे में तो आप सब जानते होंगे। दिया गया है, यह पंजाब से बिहार तक के उत्तरी मैदानी इलाकों और दिल्ली तथा पटना के बीच उच्च तीव्रता से चलने वाली गर्म शुष्क पीड़ादायक पवनें हैं। काफ़ी गर्म होती हैं, गर्मियों में चलती हैं दोस्तों, है ना। लू जो होती है यूपी बिहार में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, तराई प्रदेश क्या होता है उसके बारे में बताना है। तो देखिए दिया गया है, भावर प्रदेश के आगे क्या है दोस्तों, भावर प्रदेश के आगे अदृश्य रूप से प्रवाहित जलधारा पुनः धरातल पर प्रकट होती है। ढाल की कमी के कारण यत्र तत्र दलदली भूमि पाई जाती है, जिसमें ऊंची घास, ठीक है ना, सघन वन
एवं अन्य जंतुओं की बहुलता पाई जाती है। आगे कह रहा है कि इन सघन वनों में कभी मच्छरों की जो है अत्यधिक प्रकोप रहता था। कभी समय था कि मच्छरों का काफ़ी ज़्यादा अधिक प्रकोप रहता था, किंतु अब अधिकांश वनों को साफ करके फार्म बना दिए गए हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे कह रहा है सूक्ष्म कंकड़ पत्थर, रेत ना वे चिकनी मिट्टी तथा सिंचाई की सुविधाओं के कारण तराई प्रदेश में सामूहिक कृषि के सफल प्रयास किए जा रहे हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा बांगर प्रदेश ना। बांगर प्रदेश क्या होता है? तो कह सकते हैं यह प्राचीन काल से निर्मित अपेक्षाकृत उच्च भूभाग है, यानी काफ़ी पुराने समय से निर्मित मतलब होता आ रहा है और काफ़ी ऊंचा भूभाग है, जहां पर सामान्यतः वर्षा काल में बाढ़ का जल पहुंच नहीं पाता है। यानी जो बांगर प्रदेश है यह एक उच्च भूमि है, उच्च भूभाग है, जहां पे वर्षा में बाढ़ का जल वहां तक पहुंच नहीं पाता है। आगे क्या कर रहा है, यहाँ जल तल अधिक गहराई पर मिलता है, यानी जल तल जो होता है यहाँ काफ़ी गहराई पर मिलता है, पानी यहाँ काफ़ी नीचे मिलता है। आगे कह रहा है यहाँ चूना युक्त कंकरीली मिट्टी पाई जाती है जिसमें आर्द्रता कम होती है, यानी चूना युक्त कंकरीली मिट्टी जो पाई जाती है जिसमें आर्द्रता यानी नमी जो होती है दोस्तों कम होती है। आगे कह रहा है पंजाब व उत्तर प्रदेश में बांगर भूमि का अधिक विस्तार पाया जाता है। इतना लिख देंगे, समझ लीजिए आप लोगों का बढ़िया प्रश्न बन गया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, खादर प्रदेश। खादर प्रदेश क्या है दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं हम। ठीक है ना। खादर प्रदेश कहाँ गया, ये रहा। खादर प्रदेश देखिए कह रहा है ए नवीन काल से निर्मित क्या है, ए नवीन काल से निर्मित निचले मैदानी भाग हैं, यानी इनको हाल फिलहाल में जल्दी निर्मित हुए हैं नवीन काल में ही, और काफ़ी निचले मतलब मैदान के निचले भाग हैं ना। ठीक है। आगे कह रहा है जो वर्षा काल में बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं, यानी वर्षा काल में यहाँ बाढ़ आ जाती है। ठीक है ना। नए कछारी भाग जो निचले मैदान हैं और जहाँ बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंचकर नई मिट्टी की परतों को जमा कर देता है, खादर नाम से पुकारते हैं। याद रखिएगा, जहाँ कछारी भाग होते हैं यानी निचले मैदान के जो कछारी भाग होते हैं, जहाँ पे वर्षा के बाढ़ के द्वारा जो जल के द्वारा होता है, वहाँ तमाम प्रकार की मिट्टी जो है, मिट्टी की परतें जमा की जाती हैं, उसी को आप खादर के नाम से जानते हैं। आगे कह रहा है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल में खादर की अधिकता है। चीज़ें याद रखिएगा। अगला हमारा पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट में क्या कह रहा है दोस्तों, उत्तर भारत के पश्चिम तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या क्या है सह्याद्री कहते हैं। ठीक है ना। आगे कह रहा है दक्षिणी पठार के पश्चिमी किनारे के साथ साथ यह पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ 1500 किलोमीटर लंबी है। ठीक है ना, चीज़ याद रखिएगा। विश्व में जैविकी विविधता के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है और इस दृष्टि से विश्व में इसका 8वां स्थान है। ठीक है ना। यह गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाती है। वर्ष 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट क्षेत्र के 39 स्थानों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। आई होप दोस्तों ये सब क्लियर हो गया होगा। आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मैं फिर से आपसे गुजारिश करता हूं कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।